7 ओके ना। पैलेंटोलॉजिकल का मतलब होता है फोसाइल्स, प्राचीन काल में। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चला कि बहुत साल पहले, करोड़ ऑफ ईयर्स के पहले, ठीक है, देयर वाज अ बिग एनिमल्स, ह्यूज एनिमल्स या डायनासोर्स होते थे, और भी कोई प्राणी हो सकते थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उनकी स्टडीज से हमें पता चलता है, उनके फोसाइल की स्टडी से। देखिए क्या होता है कि जितना आप ज़मीन के नीचे जाते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे चले गए हैं। ओके, बिकॉज ऑफ वेरियस क्लाइमेटिकल कंडीशन, विल सी हियर। ओके, तो उनकी स्टडीज़ को हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। उससे हमें पता चलता है कि ऐसे भी जानवर हो सकते थे। A question may arise in your mind that which organism exist millions of years ago? How can we tell this? Now, this secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried due to the disaster like flood, earthquake, volcano, etc. ऐसे आपातकालीन सिचुएशन, वॉल्केनो आ सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड के वजह से, ठीक है, ये एनिमल नीचे दब गए। रेमेनेंस एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स प्रिजर्व अंडरग्राउंड। लेकिन ये मिट्टी में उनकी जो बोन्स होते हैं, ठीक है, वो उनके प्रिंट आ जाते हैं मिट्टी के ऊपर। वो मिट्टी क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। तो वो प्रिंट से हमें स्टडीज़ के द्वारा एविडेंस मिलते हैं कि ऐसे जानवर हो सकते थे पहले। दिस आर कॉल एज अ फोसाइल्स। ऐसे उनको हम लोग, ये प्रोसेस को फोसाइल्स बोलते हैं। और ऐसे स्टडीज़ को हम लोग को कहाँ से ये स्टडीज़ मिले? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से। पैलेंटोलॉजिकल का मतलब होता है फोसाइल। स्टडी ऑफ फोसाइल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि इन ओल्डन डेज विच एनिमल वुड बीन एग्जिस्टिंग, कौन से एनिमल थे और अब कौन से एनिमल नहीं है। Carbon consumption of animal and plant stops after the death, and since they only decaying the process C14 occurs simultaneously। देखिए, कार्बन डेटिंग एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जो प्लांट्स और एनिमल्स हर में होता है। जब तक प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा है कार्बन डेटिंग प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12, C12 एक नॉर्मल कार्बन है, ओके, चेंजेस कंटिन्यूसली। C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव, वो रेडियोएक्टिव नहीं है। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिव C14 एंड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। देखिए, एक बहुत अच्छे मेथड है रेडियो एक्टिव, ओके, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग के मेथड से हमें पता चल सकता है कि ये जानवर कितना पुराना था, कितने साल पुराना था। ओके, एज वेल एज वी कैन कम टू नो कि उनका क्या पीरियड था, क्या टाइम में वो जानवर जिंदा था। ठीक है, तो इतना हम लोग को डिटेल नॉलेज मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। दिस इज अ कार्बन डेटिंग मेथड। इट इज यूज इन अ पैलेंटोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखिए कैसा होता है कि जो पुराने जानवर है, पुराने समय में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने साल पुराने थे, तो इससे हमें पता चल सकता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन, ओके, सेम अप्लाई फॉर द ह्यूमन ऑल्सो। Once the age of fossil been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about the other organism. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates। ये मेथड से हमें पता ये भी चला है कि पहले जो अभी जो हमें वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वो कहाँ से जनरेट हुए? ओरिजिनली फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। अब ये देखिए, जितना 1.8 फिगर में जितना हम नीचे जाएंगे ज़मीन में उतने आपको ओरिजिन मिलेंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फोसल। देखिए पहले एनिमल ऐसे थे, ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो डेवलप हुए, दूसरा एज आया, ठीक है, फिशेस बनने लगे। फिशेस मतलब फिश जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स बने उनसे, ओके, रेप्टाइल्स आप देख सकते हैं। फिर रेप्टाइल से फाइनली एव्स या मैमल बने। एव्स मतलब बर्ड्स, जो उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं उसे एव्स बोलते हैं, और मैमल्स मतलब हम लोग, जहाँ से हम लोग आए हैं। ठीक है, सो ये एक एज है, इससे हमें पता चलता है ये स्टडीज से कि किस तरह से ये एवोल्यूशन हुआ है। देखिए ये फिगर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे तीन चीज़ है, एक सेनोजोइक एरिया, मेसोजोइक एरिया और पैलेजोइक एरिया। ठीक है, तो सेनोजोइक एरिया का मतलब होता है कि न्यू टर्म, ठीक है, अभी जो है सेनोजोइक एरिया। मेसोजोइक एरिया का मतलब होता है कि मिडिल टर्म, और पैलेजोइक एरिया का मतलब होता है ओल्ड टर्म, जो एकदम पुराने थे। अगर ओल्ड टर्म, अगर मैं पैलेजोइक एरिया की बात करूं, दैट इज एम्फीबियन, फिशेस,
जो सब इनवर्टिब्रेट्स एनिमल थे वो होते। अगर मैं मेसोजोइक एरिया की बात करूँ उसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये जो बीच का है, बीच एरिया। और सेनोजोइक एरिया में एव्स, मैमल्स, ये सब आ जाते हैं। Introduction to scientists. Carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring C14 and it is developed by Willard Libby. इन्होंने बताया था पहली बार. He has been awarded with the Nobel Prize 1960 for his invention. The age of this material determined by this method are published in the journal Radiocarbon. नेक्स्ट एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा एनिमल है जो एक ग्रुप को और दो ग्रुप के बीच का है, ठीक है। अभी अब हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में, आप समझ पाएंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है आपको, उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो इसमें दिए है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए 3 एनिमल के नाम दिए, देखिए डक बिल प्लेटिपस, ठीक है, लंग फिश, पेरिपेटस, ठीक है। इनमें क्या सिमिलरिटी है, ये 2 ग्रुप की सिमिलरिटी एक ग्रुप में है, ठीक है। जैसे देखिए अब सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल, पहले तो आपको ये पता कनेक्टिंग लिंक, इसके लिए उनको कनेक्टिव लिंक बोला गया है, ठीक है। वो ग्रुप, अगर मैं बात करूँ जैसे ग्रुप बी एक एनिमल है, ये ग्रुप बी है, डक बिल प्लेटिपस, तो इसमें किसकी प्रॉपर्टी है, ग्रुप ए की भी प्रॉपर्टी है, ग्रुप सी की भी प्रॉपर्टी है, दोनों मिला के ग्रुप बी एनिमल बनाए, दैट इज डक बिल प्लेटिपस। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आपको समझ में आएगा। Some plants and animals show some morphological character by which they can related to 2 different groups. Hence they are called as a connecting link. इसके लिए उनको connecting link बोला गया है, यहाँ से भी कनेक्ट है वो वहाँ से कनेक्ट। एग्जाम्पल इन पेरीपेटस, अगर हम लोग पेरीपेटस में देखें, ये वाला देखिए, ये पेरीपेटस एनिमल है, इसमें क्या दिया है, सेगमेंटेड बॉडी। पेरीपेटस की बॉडी कैसी है, एनिमल की सेगमेंट है। सेगमेंटेड मतलब कैसे होता है कि अगर आप देखें ये बॉडी को सेगमेंट, ये डिवाइडेड बॉडी है, ठीक है, सेगमेंटेड है, डिवाइडेड बॉडी, जैसे अर्थवॉर्म की होती है ना सेगमेंटेड। थिन क्यूटिकल मतलब एक कवरिंग स्किन है, आउटर कवरिंग स्किन, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। ओके, नाउ व्हाट इज पैरापोडिया, अगर आप देखेंगे स्मॉल लेग्स होते हैं इसके, ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से ये पिक्चर लेके आ रहा हूँ, ये देखिए बहुत छोटे छोटे पाँव हैं इनके, ये देखिए ये बहुत छोटे छोटे पाँव हैं इनके, इसे बोलते हैं पैरापोडिया। ऑर्गन आर प्रेजेंट, ये सब क्वालिटी है इसमें पेरीपेटस में। सिमिलरली दिस एनिमल शो द ट्रैक्यल रेस्पिरेशन, ये जो एनिमल है जो अभी हमने देखा पेरीपेटस, ठीक है, इनमें ट्रैक्यल मतलब विंड पाइप जैसे सिस्टम है, ठीक है, श्वास नली जिसे बोलते हैं। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, ब्लड फ्लो होने के लिए वेसल्स चाहिए, उनके ब्लड वेसल नहीं है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो होता है इसमें। सिमिलर टू द आर्थ्रोपोड, जैसे आर्थ्रोपोड्स में होता है। आर्थ्रोपोड्स मतलब ये भी एनिमल क्लासिफिकेशन में आएगा, अभी मैं आपको बता दूं फिलहाल कि आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे कॉकरोच, ठीक है, इसमें भी कॉकरोच जैसे प्रॉपर्टीज इसमें बताए गए हैं, किसमें, पेरीपेटस में। तो दिस इंडिकेट दैट पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब वो एनिलिडा जैसे भी दिखते हैं, जैसे एनिलिडा में जैसे अर्थवॉर्म आते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड में कॉकरोच आते हैं, ठीक है, कॉकरोच के अलावा कीड़े आते हैं, ठीक है। तो ये अर्थवॉर्म जैसे की प्रॉपर्टी भी बता रहा है और कॉकरोच या कीड़े जैसे की प्रॉपर्टी भी बता रहा है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी बता रहा है, एनिलिडा एज वेल एज आर्थ्रोपोडा। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स, किसको, पेरीपेटस को। सिमिलरली डक बिल प्लेटिपस ले एग्स, वैसे ये है, ये देखिए ये डक बिल प्लेटिपस, ये देख सकते हैं आप, ये वाला, ठीक है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज अ डक बिल प्लेटिपस। ओके, यहाँ पे क्या है कि डक बिल प्लेटिपस के बारे में देखते हैं कि इट ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स, ये अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, बट शो द रिलेशनशिप विद मैमल्स। अब मैमल्स क्या होते हैं कि मैमल्स अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट जन्म देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये डक बिल प्लेटिपस में ये दोनों क्वालिटी है, ये अंडे भी दे सकते हैं और उनके पास मैमल्स जैसे मेमोरी ग्लैंड्स भी है, ठीक है, दूध पिलाने के लिए, और बॉडी पे हेयर भी है। तो ये भी एक कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। ना तो ये पूरा रेप्टाइल्स है ना तो पूरा मैमल्स है, ये दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक है वो है। लंग फिश परफॉर्म द रेस्पिरेशन विद लंग्स रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। अब देखो जनरली फिश क्या होता है कि फिश जनरली गिल्स से रिस्पायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे
ये जो लंग फिश है लंग से रिस्पायर करते हैं. दिस एनिमल्स इंडिकेट दैट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस. तो इससे ये पता चलता है कि ये रेप्टाइल्स और ये एम्फीबियंस दोनों से कनेक्टिंग लिंक है. ठीक है. व्हाट इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि एम्फीबियंस के बारे में आपने सुना. एम्फीबियंस एनिमल दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव ऑन द लैंड ऑल्सो एंड एज वेल एज इन द वाटर ऑल्सो, जैसे फ्रॉग. ओके. नाउ हियर यू कैन सी ऑब्जर्व एंड डिस्कस या carefully observe the stages of embryonic development of the some animals shown in figure 1.10. embryonic मतलब child, okay, progeny या offspring. आप देखो पहले स्टेज में, सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज. ठीक है. पहले स्टेज में आपको सभी एम्ब्रियो ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, सिमिलर लगेंगे. सेकेंड स्टेज में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. थर्ड स्टेज में आपको कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट वन इज फिश, सेकेंड सैलमेंडर, टोटॉइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट एंड फाइनली मैन. ये सब अलग अलग है. लेकिन अगर हम लोग इसके एंसेस्टर्स देखेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज में देखेंगे तो ये सभी एम्ब्रियो हमें सेम लगेगा. ओके. सो दिस एविडेंस का, ये एविडेंस का नाम क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ओके. अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो का मतलब ही होता है, एम्ब्रियो मतलब चाइल्ड. ओके. नाउ लेट अस सी. Comparatively, study of the embryonic development stages of various vertebrates given in the picture show that all the embryos show extremely similarity. फर्स्ट स्टेज में आपको देखिए सभी एम्ब्रियो आपको कैसे लगेंगे? सेम लगेंगे. During the initial stages and those similarity decreases gradually. जैसे सेकेंड स्टेज पे आए तो कुछ डिफरेंस दिखने लगा सभी एम्ब्रियो में. थर्ड स्टेज में आपको कंप्लीट डिफरेंस दिखेगा. Similarities in initial stage indicate that the common origin of all these animals. ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स है हो सकता है वो कॉमन थे. ठीक है. लेकिन बाद में जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो सिमिलैरिटीज़ कम हो गए और डिफरेंस हमें ज़्यादा दिखने लग गए. ओके. सो दिस वाज ऑल द 6 एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ये एविडेंस आपको याद रखने होंगे. ओके. इट माइट कम इन एग्जामिनेशन. सभी 6 नहीं पूछते, लेकिन इसमें से कोई भी 2 आपको एविडेंस पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में. ओके. सो प्रिपेयर दैट. ओके. इन माई नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द डार्विन थियरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. ओके. Thank you so much.